हाय व्यूअर्स, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दूसरा टेस्ट शुरू होने जा रहा है 17 तारीख को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, जो पहले फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता था। 2017 के बाद पहली बार यहाँ कोई टेस्ट मैच खेला जा रहा है। छठे साल 5 साल से यहाँ कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ। लेकिन अगर हम पिच की रिपोर्ट देखें तो फिरकी गेंदबाजों को मदद मिलती नजर आ रही है इस विकेट पर, जैसा कि सुनने में आ रहा है। और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को भारत की बेहतरीन स्पिन का सामना करना पड़ सकता है। बात अगर पहले टेस्ट को देखकर करें तो ऑस्ट्रेलिया मेरे हिसाब से अगर 4 में से इस बार एक भी मैच जीत लेता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, जो उनकी हालत लग रही है। और अगर दूसरे टेस्ट में भी कहीं कमोबेश यही स्थिति रहती है उनकी नागपुर टेस्ट वाली, तो मैं ये मानूंगा कि 4-0 से ऑस्ट्रेलिया सीरीज हारेगा। और अगर एक आध टेस्ट भी वो बचा जाता तो गनीमत होगी। लेकिन अभी पहले दूसरे टेस्ट के बाद ही ये हम कुछ पहले दिन के खेल के बाद ही ये कुछ भविष्यवाणी कर पाएंगे। लेकिन अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया मीडिया की और उनकी टीम की, तो बहुत बड़ी बात होने जा रही है कि डेविड वार्नर को शायद दूसरे टेस्ट मैच से बाहर रखा जाएगा और उनकी जगह ट्रेविस हेड आएंगे, जिनकी जगह पिछली बार रेंशॉ को लिया गया था और रेंशॉ कुछ खास नहीं कर पाए थे। और ये पता चला है कि ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स के सामने नाराजगी जताई है ट्रेविस हेड ने। और मुझे खुद ये नहीं समझ आ रहा और बड़े बड़े दिग्गजों को समझ नहीं आ रहा कि आपने प्लेइंग 11 में ट्रेविस हेड को जगह क्यों नहीं दी। और डेफिनेटली ट्रेविस हेड होते तो उन्होंने अभी पिछली सीरीज में भी, हालिया सीरीज में ही 1-2 मैच बड़े अच्छे निकाले हैं और बड़े अच्छी तरह से उन्होंने बचाव किया है। और ऑस्ट्रेलिया 1-2 सीरीज के एक मैच में, शायद जहां तक मुझे ध्यान आ रहा, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड की सीरीज में बड़ा फंसता नजर आया था और खासतौर पे एशेज वगैरह में बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा था। और कहीं से भी उनका एक्सक्लूजन या मैं कहूँ उनको निकालना बनता नहीं था। किस कारण से निकाला, कोई स्पेसिफिक रीजन भी नहीं। और ट्रेविस हेड ने थोड़ा सा नाराजगी जताई है। तो ये तय है कि अंतिम 11 में वापसी करेंगे। अब वो डेविड वार्नर की जगह करते हैं या वो रेंशॉ की जगह करते हैं, पीटर हैंड्सकॉम्ब की जगह करते हैं, ये देखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के विकेट के पहले एलेक्स कैरी ने कहा है कि हम अपनी किसी भी स्थिति में जैसे हैं अपने पोजीशन को और हम अपने खेल की टेक्निक को और हम अपनी जो भी हमारी योजना है उसके अंतर्गत ही चलेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि ये पहले टेस्ट में ज्यादा कार्यान्वित नहीं हो पाई, मेटरलाइज नहीं हो पाई और हम बुरी तरह हार गए। साथ में यान चेपल ने भी कहा है कि पिच के ऊपर बहुत, ऑस्ट्रेलिया को ही उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया की टीम को ही कहा है कि पिच के ऊपर बहुत बातें हो गई, ये कोई ऐसी पिच नहीं थी कि जिस पर खेलना असंभव हो। तो ऑस्ट्रेलिया को अब अपने खेल पे ध्यान देना चाहिए और इन सब बातों को दूर कर देना चाहिए, क्योंकि स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के पास भी थे और भारत की बहुत ही उम्दा स्पिन गेंदबाजी थी, उसके आगे ऑस्ट्रेलिया नहीं चली और एक टेस्ट बुरी तरह हार गई। रोहित शर्मा ने भी कहा था पिछले टेस्ट के बाद कि ये बहुत ही ऑस्ट्रेलिया की बड़ी शर्मनाक हार है और हमें कहीं से भी ऑस्ट्रेलिया से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया इतनी बुरी तरह हार जाएगा और बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करेगा। तो बात अब ये देखनी है कि ऑस्ट्रेलिया क्या इस सीरीज में इस तरह से ही खेलेगा या कुछ बदलाव करता है या धमाकेदार वापसी करता है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन अगर वो, मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर वो दूसरे टेस्ट में भी कहीं स्पिन में फंसे भारतीय, तो फिर उसके बाद इस सीरीज में उनके लिए वापसी करना मुश्किल होगा और 4-0 का ये निश्चित हो जाएगा। क्योंकि ये मैं बाल बिल्कुल तय है कि ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच में तो बिल्कुल भी खेल नहीं पाया था भारतीय बॉलिंग को। तो देखते हैं अब क्या होता है दोस्तों। उसके अलावा बात करें तो जसप्रीत बुमराह का भी अंतिम 2 मैचों से अब बाहर होना तय हो गया है। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद लास्ट 2 टेस्ट में वापसी करेंगे, लेकिन अब उनको फिर आराम दिया जा रहा है और उनकी चोट अभी तक कहते हैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उसके अलावा बात करें तो श्रेयस अय्यर ने अपना फिटनेस पा लिया है, फिटनेस सर्टिफिकेट ले लिया है। अब देखना यह है कि क्या अंतिम 11 में अपनी विजयी एकादश में भारत कोई बदलाव करना चाहेगा, श्रेयस अय्यर को जगह देना चाहेगा या कंसीडर किया जाएगा उनका नाम तीसरे टेस्ट मैच में, उससे पहले नहीं। और बात करें तो शुभमन गिल का भी स्थान बनता है। तो देखना भारतीय टीम क्या रहने वाली है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या के एस भरत को एक चांस और मिलेगा, श्रेयस अय्यर वापसी करेंगे, क्योंकि विकेट कीपिंग श्रेयस अय्यर भी कर लेते हैं। तो बहुत ऑप्शन है भारत के पास विकेट कीपिंग में। ईशान किशन भी दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो देखा जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से शुभमन गिल को दूसरे टेस्ट में वापसी करनी चाहिए केएल राहुल की जगह। और श्रेयस अय्यर को शायद अभी दूसरे टेस्ट में इंतजार करना पड़े और हो सकता है भारत यही एकादश के साथ खेले। तो दोस्तों इन सब बातों के साथ बात करें अगर टॉस की, तो टेस्ट फिर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और डेफिनेटली पहली टीम टॉस जीत के बैटिंग करना चाहेगी। चौथी इनिंग कोई भी भारतीय पिचों पर नहीं खेलना चाहती टीम, क्योंकि स्पिन धीरे धीरे विकेट टूटता है दूसरे तीसरे दिन से। और उम्मीद यही लग रही है कि ये टेस्ट मैच भी शायद 5 दिन तो नहीं चलने वाला और 3 या 4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इन सब बातों के साथ दोस्तों अब इंतजार करेंगे पहले दूसरे टेस्ट मैच का और देखेंगे कि 5 साल बाद अरुण जेटली ग्राउंड की पिच क्या रंग दिखाती है, क्या इसके अंदर चेंज आया या इसका अपना वही स्पिन ट्रैक रहा या
कुछ ये फास्ट बॉलर को मदद करेगी, क्योंकि मिचेल स्टार्क भी ऑस्ट्रेलिया की वापसी कर रहे हैं। दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने प्रैक्टिस की, परसों देर शाम वो टीम से जुड़े और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस की है। तो अब देखा जाएगा कि क्या मिचेल स्टार्क की जगह किसको ऑस्ट्रेलिया चेंज करता है, क्योंकि ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क की जगह उनको डेफिनेटली कोई परिवर्तन करना पड़ेगा और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के 2 परिवर्तन और ज्यादा करे। इन सब बातों के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को हमेशा की तरह कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। जुड़ेंगे आपसे पहले टेस्ट मैच के बीच में, दूसरे टेस्ट मैच के बीच में। आप सबकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।